जाती है, प्राण प्रिय की सूरत नजर आती है। हे प्राण प्रिय, न जाने किस हाल में आप युद्ध भूमि में होंगे। मेरे हृदय की बेचैनी निरंतर बढ़ती जा रही है। मेरे दिल में न जाने किस कदर ये बेकरारी है। मेरे दिल में न जाने किस कदर ये बेकरारी है। सुबह से इस समय तक सुबह से इस समय तक नीर ही आँखों में छाई है। मेरे दिल में न जाने किस कदर ये बेकरारी है। रण करने हैं गए स्वामी, रण करने हैं गए स्वामी, कुछ खबर ना मिली मुझको जुदाई की घड़ी। दिन दिन सो रो कर गुजारी है। मेरे दिल में न जाने किस कदर ये बेकरारी है। गया हूँ जहाँ रघुराई, सिरे तहाँ गया हूँ जहाँ रघुराई। हे पिता दशासीस, मेरे प्राण प्रिय, रणभूमि में युद्ध करते करते स्वर्ग सिधार गए हैं। मेरे पति का सिर प्रभु रामचंद्र जी के पास है। हे पिता, आप कृपा करके मेरे प्राण प्रिय का सिर मंगवा दीजिए। समय योद्धा है कोई जग में, मौसम योद्धा। अब लगी रहे वो भरोसा भारी, अब लग रहे वो भरोसा भारी। कुंभकर्ण घन नाथ निहारी, कुंभकर्ण घन नाथ निहारी। अनुसी
पर या से न लाऊं न तेरी। हे पुत्री, चिंता त्याग कर धैर्य धारण करो। मेरे समान कौन है इस दुनिया में पराक्रमी? मैं कुंभकर्ण और मुझे कुंभकर्ण और मेघनाथ के मारे जाने का बहुत ही दुख है। पर उन तपस्वियों को मारकर तुरंत तेरे पति का सिर मैं तेरे पास लाऊंगा। सुलोचना, ए बेटी रोती क्यों हो, क्यों करुणा नदी बहाती हो, क्यों करुणा नदी बहाती हो। तुम तो उनकी प्रिय पत्नी हो, बेटे का बदला लेने को। सुलोचना, बेटे का बदला लेने को मैं अभी समर में जाता हूँ, मैं अभी समर में जाता हूँ। एक शीश के बदले मैं तो एक शीश के बदले मैं तो लाखों शीशों को लाता हूँ। उत्तर देऊं तो पातक होई, उत्तर देऊं तो पातक होई। मरो जियो राजा जो कोई, मरो जियो राजा जो कोई। हम प्राण नाथ सुखदाई, हम प्राण नाथ सुखदाई। तुम बिन आजू न कोई सहाय, तुम बिन आजू न कोई सहाय। बिन प्रीतम कछु काज न मोहि, बिनु प्रीतम कछु मोहि न काजा। दिखे सकल नरक सब साजा, दिखे सकल नरक सब साजा। हे पिता, मेरा उत्तर देना उचित नहीं है, परंतु मेरी ओर से दुनिया के कोई भी राजा जिए अथवा मरे, मेरे प्राणपति जब इस दुनिया में नहीं रहे तो मुझे इस दुनिया की कोई भी शोभा नहीं भाती है। मेरे लिए अच्छा यही होगा कि मैं अपने प्राण प्रिय के साथ जलकर सती हो जाऊं। पुत्री, यह तेरी भूल है। तुम वहां
जाते ही कैद हो जाएगी। तुम्हारे द्वारा सीता के छुटकारों की पूरी उम्मीद हो जाएगी। पिताजी, यदि ऐसा है तो मेरी जान मेरे साथ है और काल का सामान वो भी साथ है, फिर चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। तेरे मन में जो आए सो कर मेरे नजरों से दूर हो जा। कि वह स्त्री कौन है? यह नाग की कुंवारी और रावण की पुत्र वधू है। इसके पति के भुजा पे लखन शब्द लिखा है। यह अपने पति के सिर को मांगने आई है। तुम अंतर्यामी भगवाना, तुम अंतर्यामी भगवाना, जानहु भाव को भाव सुजाना, जानहु भाव को भाव सुजाना। मैं हूँ जड़मती नारी गंवारी, मैं हूँ जड़मती नारी गंवारी, केहि विधि अस्तुति करूँ मैं तुम्हारी, केहि विधि अस्तुति करूँ मैं तुम्हारी। हे प्रभु, आप तो परमेश्वर हैं, अच्छे एवं बुरे की भली प्रकार से समझ रखते हैं। हे प्रभु, मैं एक गंवार स्त्री हूँ, मैं किस प्रकार से आपकी स्तुति करूं? प्रभु, कृपया करके मेरे पति का शीश मुझे दे दीजिए। कह सकता है
यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हारे पति को जीवन दान दे सकता हूँ, ताकि तुम लंका में कल्पों तक राज कर सको। देवी, चिंता त्याग कर जो मांगना चाहती हो वो मांग सकती हो। हे प्रभु, आप दया के सागर हैं। प्रभु, अब मेरे लिए उचित ही होगा कि मैं अपने पति परमेश्वर के संग जलकर सती हो जाऊं और इस देह का त्याग करके पंच तत्व में विलीन हो जाऊं। हे प्रभु, आप मेरे पति का वध करने वाले को मुझे दिखा दीजिए। लक्ष्मण, तुम वीर मेघनाद का सिर सुलोचना को सौंप दो। जो आज्ञा भ्राता जी। ये लीजिए देवी, मैंने ही मेघनाद का वध किया है। घननाद लखन जी का लड़ना, घननाद लखन जी का लड़ना, बस केवल ऊपरी पर्दा था, बस केवल ऊपरी पर्दा था। वास्तव में दो सतियों का सतसंग्राम भूमि में लड़ना था। मेरे पति उसके साथी थे, मेरे पति उसके साथी थे, जो परई स्त्री हर लाया है, जो परई स्त्री हर लाया है। बस एक अकेली ताकत ने, बस एक अकेली ताकत ने नीचा मुझको दिखलाया है। मैं इस ओर अकेली हूँ, मैं इस ओर अकेली हूँ, उस ओर
से रण उर्मिला सती ने जीता। हे यति, सचमुच आपके ही हाथों मेरे पति का वध निश्चित था। हे प्रभु, मेरा आखिरी प्रणाम स्वीकार करें। अच्छा देवी, तुम जाओ, तुम सचमुच में सच्ची यति हो, मेरा प्रणाम स्वीकार करो।